लेकिन निकम्मी गूंगी बहरी सरकार सुनना नहीं चाहती। बिल्कुल मान लेंगे कि सरकार जो है ये मनुस्मृति मनुवाद से चल रही है और ये किसी भी कीमत पे दलित पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं देंगे। जब जब आंदोलन को धार दी जाएगी और अपील की जाएगी तो लाखों लोग आएंगे भी। ओबीसी एससी के भाई जो भी इससे पीड़ित हैं वो निकल के आए। 5 सितंबर तक, शिक्षक दिवस तक सरकार को एक मौका देंगे कि वो अपनी गलती सुधारे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंदोलन चल रहा है और उसका 72वां दिन है। आंदोलन को भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन जो है ना हर कोई नहीं कर सकता। जो बहादुर होते हैं वही लोग आंदोलन करते हैं। तो ये आंदोलन धार पे है, लेकिन निकम्मी गूंगी बहरी सरकार सुनना नहीं चाहती। देखिए स्पष्ट है, घोटाला हुआ है। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेशन का उल्लंघन हुआ है। आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया है। आंदोलन जारी है और आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन यहाँ जो ओबीसी एससी संगठित मोर्चा, जो यहाँ के जो आंदोलनकारी साथी हैं जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, कल हमारे आंदोलन को लीड किया था बहन मुक्ता कुशवाहा ने और आज जो हमारी जो लीड करने की जो नेता थी वो थी तस्लीम बानो। मेरे साथ हैं, मेरे राइट हैंड पे अमरेंद्र पटेल और मेरे बाएं हाथ पे विजय यादव। ये भी इस आंदोलन के दोनों अग्रणी नेता हैं। मोर्चे ने कुछ तय किया है, मेरा काम है इस आंदोलन को सहयोग करना। और मैं दोनों साथियों से कहूँगा कि उनमें से कोई एक व्यक्ति मोर्चे ने क्या तय किया आंदोलन के विषय में, क्योंकि जो यूनिट है पूरे उत्तर प्रदेश की, लगातार लोग सक्रिय हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। रात में भी कल लोग आए थे, आज सुबह में भी हज़ारों लोग आए थे। और भविष्य में भी जब जब आंदोलन को धार दी जाएगी और अपील की जाएगी तो लाखों लोग आएंगे भी। लेकिन अब मोर्चे ने क्या तय किया, मैं ये दोनों जानकारी के लिए आपको सामने जो है ना प्रस्तुत करता हूँ। हमारा कोई एक साथी मोर्चे की तरफ से वो अपनी बात रखे कि मोर्चे ने क्या तय किया है। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। जैसा कि भाई ने बताया कि आंदोलन लगातार 72वें दिन सफलतापूर्वक आज हमारा पूरा हुआ शाम तक, जो लगातार जारी रहेगा। सरकार को हम एक मौका दे रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है वो किसी दल विशेष की नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है जिसको इसी सरकार ने गठित किया है। उनकी रिपोर्ट है 6 पन्ने की और वो 29 अप्रैल को ही जारी हुई थी। 72 दिन लग गए इस बात को हम लोगों को निवेदन करते करते, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। उसके बाद ये 2 दिन से जो हमारा आंदोलन बढ़ा हुआ है, हम लोगों ने तय किया है कि हम अगले 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक, शिक्षक दिवस तक सरकार को एक मौका देंगे कि वो अपनी गलती सुधारे और अपने आयोग की संस्तुति जो है उसको लागू करे, उसकी सिफारिशें लागू करे और जो दोषी हैं, जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये गुनाह किया है, उनको दंडित करें और संविधान का पालन करें। उनके जो मूल हैं उनका जो है सम्मान करें। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक हम लोग सरकार का इंतजार करेंगे। वो हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगी। अगर निकाल लेती है तो ठीक है, नहीं तो 6 तारीख को पूरे जो है देशव्यापी आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ सभी लोग खड़े होंगे। ये हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। बाकी हमारे भाई जो है आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद। तो अगला आंदोलन हमारा कब है, बड़ा आंदोलन? अगला आंदोलन जो डेट डिसाइड हुआ है हमारे ओबीसी एससी संगठित मोर्चा की तरफ से और भाई का भी सहयोग है, वो 6 सितंबर को रखा गया है। और प्रदेश के सभी जो इससे पीड़ित हैं, ओबीसी एससी के भाई जो भी इससे पीड़ित हैं, वो निकल के आएँ, घरों से निकलें, क्योंकि अपनी आवाज़ उठाने के लिए खुद को सड़क पे आना होगा। सरकार इससे पहले मान जाती है तो ठीक, क्योंकि भाई हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इससे झुकना होगा। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब चीज़ें थोड़ा सा है कि जो आंदोलन का धार हो, मतलब तेज़ी हो गया है। 6 तारीख को हम लोग पूर्ण उसे आहुति देंगे। बिल्कुल मान लेंगे कि सरकार जो है ये मनुस्मृति मनुवाद से चल रही है और ये किसी भी कीमत पे दलित पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं देगी। देखिए, जब मैं लखनऊ आया तो मुझे जानकारी में था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा है, बच्चों के साथ मारपीट हुई थी। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ एसआई लोग भी बैठे हुए हैं, उनका ट्रेनिंग भी होगी, उनका मेडिकल भी हो गया, उनकी नियुक्ति जो है नहीं हुई है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 2400 बच्चे उस वैकेंसी के हैं। और फिर यहाँ यूपीपीसीएल के भी बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने 3 साल नौकरी की है। उसके अलावा भी एक और बेसिक शिक्षा वाले मेरे पास हैं, उन्होंने भी
काम किया है। उसके अलावा मेरे पास जब मैंने यहाँ के कुछ अधिकारियों से बात की तो पता लगा कि यहाँ जो लखनऊ में हाई कोर्ट है, वहाँ जो सरकारी कोर्ट है 185 के लगभग सरकारी कोर्ट है, जिसमें 99% अपर कास्ट के लोग कब्जा है। मुश्किल से एक एससी है, ओबीसी तो शायद है भी नहीं। ये सरकार कौन से एंगल से दलित पिछड़ा के जो समर्थक है, जब ये हमारे लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से 15 या 16 IPS SSP जो हैं वो जिलों में अपॉइंट होने चाहिए थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, और लगभग 20 के करीब होने चाहिए थे पिछड़े वर्ग के। जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे प्राप्त 2 हैं SSP, और DM मुझे लग रहा 2 भी नहीं है। तो ये कहाँ से सामाजिक न्याय वाली सरकार है? ये सरकार कौन सी जो है किस एंगल से दलित पिछड़ों के हितैषी है? एक तो मेरी समझ में आया कि जिस तरह से दलित पिछड़ों के प्रति कुंठित मानसिकता इनके अंदर है, उनके अधिकारों के प्रति नकली जो इनका प्रेम है वो उजागर हो चुका है, और अब जनता को सावधान रहना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।